जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही। आज का सत्संग जो है हितेश अंकल शेयर कर रहे हैं। बहुत ही गुरु जी की प्यारी संगत है और बहुत ही अनुभव है इन्हें गुरु जी से जुड़े हुए। इन्हें काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स इनकी फैमिली के ऊपर है। तो आप आज इनके सत्संग को सुनिए, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। बीच में सत्संग को बिल्कुल ना छोड़िएगा संगत जी, जैसे मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से। अगर आप भी अपने सत्संग, अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं संगत जी, ताकि आपके द्वारा जुड़ी गई जो भी संगत है उनका भी कल्याण हो। सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर और हितेश अंकल का सत्संग हम सभी मिलकर सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं फिर एक बार अपना सत्संग गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना सत्संग एक बार फिर आपके साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सोनिया आंटी का कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे एक बार फिर अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, गुरुजी से मैं 2022 में जुड़ा था और गुरुजी से जब मैं जुड़ा था उससे पहले मेरी जो मिसेस थी, मेरी जो पत्नी थी, वो गुरुजी से जुड़ी थी। वो मुझे गुरुजी के बारे में, जब वो गुरुजी से जुड़ी थी तो वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी कि गुरुजी ऐसे है, गुरुजी ने ऐसे किया है, और वो महसूस, वो अनुभव भी करती थी कि गुरुजी कहीं न कहीं उसके साथ है और गुरुजी कहीं न कहीं उसका ख़्याल रख रहे हैं। उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन भी गुरुजी देते थे। संगत जी, मैं शुरू-शुरू में इस बातों को मैं नहीं मानता था, मुझे ज़्यादा यकीन नहीं होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी चाहते हैं कि ये संगत बने, तो हम उन सब भ्रमों को, उन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरी पत्नी गुरुजी के सत्संग में जाना उसने चालू करा और वो गुरुजी के सत्संग सुनती थी। पहले ज़ूम पर गुरुजी का सत्संग आते थे, तो वो गुरुजी के सत्संग सुनती थी और मेरे से भी वो ज़बरदस्ती वो सत्संग वो सुनने को कहती थी। तो मैं भी मन-बेमन से मैं सत्संग सुनता था। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे सत्संग सुनने लगा, तो मेरा भी उसमें एक इंटरेस्ट सा जागने लगा। मुझे भी लगा कि शायद ये कहीं न कहीं सही है, ये सच है। और संगत जी, जब सत्संग जो ज़ूम पर वो सत्संग होते थे, तो उसके बाद जब सत्संग होता था, तो उसमें वो गुरुजी का मंत्र जाप वो करते थे, तो मेरी पत्नी भी वो मेरे से कहती थी कि आप भी गुरुजी का इसमें मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, मैंने भी 1-2 बार उसमें गुरुजी का मैंने मंत्र जाप करा। धीरे-धीरे मेरे को भी गुरुजी में विश्वास होने लगा और मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप करता था। मैं गुरुजी का स्वरूप उस टाइम पे हमारे पास नहीं था। उस टाइम पे जब हम गुरुजी से जुड़े थे, तो हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। संगत जी, इसका भी एक सत्संग है कि गुरुजी का स्वरूप किस तरीके से हमारे पास आया, हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरी पत्नी जब गुरुजी से जुड़ चुकी थी, तो वो बहुत सारे ग्रुपों में वो ऐड थी, तो वो क्या करती थी, वो उन ग्रुपों में वो बोलती थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। संगत जी, उस टाइम पे एक संगत अंकल थे, तो उन्होंने उन उसका रिप्लाई करा। उन्होंने बोला कि आंटी जी, आप गुरुजी का स्वरूप हमसे नहीं माँगो, आप गुरुजी का स्वरूप गुरुजी से ही माँगो। गुरुजी की इच्छा होगी तो वो आपके पास स्वयं आएँगे। संगत जी, इसी तरह 2-3 और भी उसमें रिप्लाई आए, तो उन सभी संगत अंकल ने या आंटी जो भी थे, उन्होंने सबने यही बोला था कि आप गुरुजी का स्वरूप गुरुजी से ही माँगे। संगत जी, मेरी पत्नी ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने गुरुजी से अरदास की थी उस टाइम पे कि गुरुजी, मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है और मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए, तो आप जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको सही लगे, आप अपना स्वरूप, अपना एक
अच्छा-सा स्वरूप आप मेरे को दीजिए। संगत जी, उसके बाद हम एक सत्संग में गए, एक सत्संग का इन्विटेशन आया हुआ था, हम एक सत्संग में गए थे। तो उस सत्संग में जब हम बैठे हुए थे, वहाँ पे गुरबानी चल रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप वहाँ पे चल रहा था, गुरुजी की गुरबानी चल रही थी। तो हम आँख बंद करके हम ध्यान में थे गुरुजी के कि गुरुजी का हमने वहाँ पे ध्यान लगा रखा था। संगत जी, कोई अंकल आए और उन्होंने एकदम से मेरी आंटी के हाथ में गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप जो है वो दिया और वो आगे चले गए। संगत जी, उस टाइम पे मेरी आँख खुली हुई थी और मैं वो चीज़ देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उन अंकल ने सिर्फ़ एक ही स्वरूप देना था और वो मेरी आंटी को ही दिया उन्होंने स्वरूप। और मुझे बड़ी उस टाइम पे खुशी हुई, मुझे मेरी आँखों से आँसू आ गए एकदम से कि मैं गुरुजी को नहीं मानता था उस टाइम पे, इतना नहीं मेरे को विश्वास था। लेकिन मैंने देखा था कि साक्षात, क्योंकि मेरी पत्नी ने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी कि मेरे पास आपको कोई स्वरूप नहीं है और आप अपना स्वरूप जैसे भी हो मुझे दीजिए। और उसके 1-2 दिन बाद ही हमें सत्संग का इन्विटेशन आता है और हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे मैं आँख बंद करके वहाँ पे ध्यान में था। बिल्कुल मैं आँख बंद करके मैं गुरबानी सुन रहा था और पता नहीं एकदम से मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि साक्षात मतलब वो बंदा, वो अंकल जी थे, संगत जो थी, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरी आंटी के हाथ में दिया और वो चले गए। संगत जी, मुझे धीरे-धीरे यकीन होने लगा कि गुरुजी है और वो हमारी सुनते हैं। अगर हम दिल से उनसे प्रार्थना करें, दिल से उनसे बात करें तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। संगत जी, एक सत्संग और है, दिसंबर 2022 का ये लास्ट है, 30 दिसंबर 2022 की ये बात है। हमें सत्संग में जाना था, एक गुरुजी का वो एनुअल सत्संग था और हम उस सत्संग में जा रहे थे। उस सत्संग में जाने से पहले संगत जी क्या होता है, संगत जी मेरी स्कूटी का टायर पता नहीं कैसे वो ख़राब हो रहा है और मेरे को ध्यान उसका रहता नहीं। और मैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची, हम तीनों सत्संग के लिए निकल जाते हैं। संगत जी, सत्संग हमारे घर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर था और उस टाइम पे थोड़ी-सी बारिश भी हो रही थी। और संगत जी, जब स्कूटी पे हम बैठ के निकलते हैं तो मेरे को एकदम से ध्यान आता है कि स्कूटी का टायर मेरा ख़राब हो रहा है और अगर कहीं भी डिसबैलेंस हुआ तो शायद टायर वो फट जाएगा। संगत जी, मैं जब चलने लगा तो मैंने ये बात मिसेज़ को बताई नहीं और मेरे मन में एकदम से मैं घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं स्कूटी का टायर कहीं प्रॉब्लम करने लगे, हम गिर जाए। तो संगत जी, मैंने मन ही मन मैंने गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी रक्षा करना। मैंने संगत जी सिर्फ़ इतना ही बोला था। संगत जी, हम चले, हम जब सत्संग से थोड़ी-सी, जहाँ पे सत्संग था उससे हम किलोमीटर भर पहले ही थे। संगत जी, एकदम से सड़क थोड़ी-सी ऊबड़-खाबड़ थी वहाँ पे और मैं थोड़ी रफ़्तार पे भी था, मैं थोड़ी तेज़ चला रहा था। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने ब्रेक लगाए तो मुझे यही लगा कि मैं गिर गया। क्योंकि बहुत बुरी तरह से ब गाड़ी, जो बाइक थी, मेरी स्कूटी थी, वो डिसबैलेंस हो चुकी थी। संगत जी, लेकिन जब उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मैं गिर गया, मुझे ऐसा लगा, उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी उस स्कूटी पे और मुझको एकदम से धक्का मारा है। संगत जी, वो स्कूटी एकदम से बिल्कुल सीधी होके चलने लगी। मुझे अचंभा भी हुआ और लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने कुछ बोला नहीं और हम सत्संग में गए। गुरुजी का वो सत्संग इतना प्यारा सत्संग था संगत जी। उस सत्संग में हम बैठे, हमने गुरुजी का डिवाइन प्रसाद लिया, गुरुजी का जल प्रसाद था, हमें वो हमने पिया, गुरुजी का चाय प्रसाद मिला हमें। संगत जी, सत्संग बहुत ही आनंदमय सत्संग था। और संगत जी, जब सत्संग खत्म हुआ तो मेरी पत्नी मेरे से बोलती है कि आपने एक बात नोटिस करी? मैंने बोला क्या? कि तो कि वो कहती है कि जब हमारी स्कूटी डिसबैलेंस हुई थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि हम गिर जाएँगे। लेकिन ऐसा लगा था कि किसी ने हमारी स्कूटी को सँभाल लिया, किसी ने धक्का दिया। संगत जी, मैंने भी उसको ये बात बोली कि ये मुझे भी ऐसा लगा था। तो संगत जी, वो कहती है कि ये गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ने ही हमें सँभाला था और गुरुजी ने ही हमें बचाया था। संगत जी, उसके लिए उसने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और मुझे भी धीरे-धीरे गुरुजी पे और मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। संगत जी, लेकिन गुरुजी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब हमें अपनी संगत बनाते हैं तो एक बार हमें छोड़ते भी हैं, हमारा हाथ भी छोड़ते हैं। संगत जी, वही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन से गुरुजी का जो है ध्यान धीरे-धीरे वो हटने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, शायद
घर की परेशानियाँ थी, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, कुछ भी उसका मैं एक सामाजिक कारण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि वो गुरुजी ने ही मेरी वो परीक्षा ली होगी। संगत जी, दिसंबर 22 के बाद 23 मेरा कम से कम 6-7 महीने तक मैंने गुरुजी की तरफ ना ही कोई वो ध्यान गया मेरा, ना ही मैंने कभी कोई गुरुजी का मंत्र जाप करा, ना सुना। और मेरी पत्नी गुरुजी के सत्संग भी सुनती थी, वो मेरे को बोलती है कि सत्संग सुनो, मैंने उस चीज़ों को भी मैंने इग्नोर कर दिया। संगत जी, 23 के मिड में मतलब जून-जुलाई के बाद मेरी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को होने लगी जॉब से लेकर, और मैं परेशान रहने लगा। मुझे जॉब चेंज करनी थी, वहाँ पे मेरा काम सही नहीं चल रहा था। सैलरी बढ़े हुए बहुत टाइम हो चुका था, और जितनी सैलरी थी उसमें घर का गुज़ारा नहीं चल पा रहा था। संगत जी, मैं ऐसे ही परेशान मैं रहता था, और जॉब मेरे को करनी थी, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मैं कोई अपना अपना मैं काम करूँ, कि मुझे किसी के आगे टाइम पे सैलरी के लिए कहना ना पड़े, मुझे किसी से कोई बात सुननी ना पड़े। तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं कुछ अपना ही काम करूँ। संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही अपने ऑफ़िस में बैठ के मैं अपनी पत्नी से मैं बात कर रहा था, और डिस्कस इसी चीज़ में कर रहा था कि मुझे जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी, और मैं अपना काम करूँ तो कैसे करूँ और क्या करना है। संगत जी, तभी मतलब मैं अपनी पत्नी से मैं बात कर रहा था, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में ये कहा है कि कल्याण कित्ता जाए ऐश कर। संगत जी, मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो गुरुजी ही थे। वो गुरुजी ने ही मेरे कान में उन्होंने बोला था। उन्होंने मुझे 2-3 बार इस तरीके से अपना एहसास दिलवाया कि वो है, वो मेरे आस-पास ही है, मेरे साथ ही है। मुझे किसी चीज़ से घबराने की, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिए, उस जब वो बात हुई मेरे साथ, और उसके 3 से 4 महीने बाद मैंने अपनी एक स्टेशनरी की मैंने दुकान खोल ली है। और संगत जी, आज गुरुजी की आशीर्वाद से वो दुकान मेरी बहुत सही चल रही है। मुझे किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि मुझे सैलरी देनी है, मुझे सैलरी दीजिए, मेरा टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, या मेरी सैलरी बढ़ाओ। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और उस दुकान से ही मेरे घर का सारा खर्च निकलता है। मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, एक सत्संग मैं आपको एक आपके साथ और शेयर करता हूँ। ये सत्संग संगत जी, ये विश्वास का सत्संग है। अगर आपके मन में गुरुजी के प्रति समर्पण है, आप गुरुजी को मानते हो, आपको लगता है कि गुरुजी आपकी सुनते हैं, तो संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, और गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। संगत जी, आज से 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने हुए होंगे। मैं कहीं से आ रहा था, और रास्ते में था, तो मेरी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अभी रास्ते में हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि आप जल्दी आओ। संगत जी, उसने इस तरीके से बोला तो मैं थोड़ा-सा घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई है? घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ? तो मैंने भी ज़्यादा इतना उससे पूछा नहीं, और मैंने फ़ोन रख के मैं अपना जितनी जल्दी हो सकता था मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने से पहले मतलब रास्ते में जब उसने मेरे को फ़ोन करा, उससे मैं गुरुजी से मैं सिर्फ़ यही प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि गुरुजी, कुछ सब कुछ ठीक हो, घर में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। संगत जी, मैं घर पहुँचा, और घर पहुँच के मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि क्या हुआ? तो वो मेरे को बोलती है कि एक संगत आंटी है, और उनके घर पर अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी, मुझे थोड़ा-सा गुस्सा भी आया कि ये बात आप मेरे को फ़ोन पे जब भी बता देते तो मैं इतना हड़बड़ी में नहीं आता, मैं टेंशन में हो गया था, लेकिन मैंने उससे कोई बात बोली नहीं, और हम उन संगत आंटी के घर गए, और हमने देखा कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और उस स्वरूप पर संगत जी अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी, जब वो अमृत वर्षा मैंने देखी, तो आप यकीन मानिए, मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना मुझे अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और संगत जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, जब हम वहाँ पर कम से कम आधा घंटा हम रुके, हमने साक्षात वो अमृत वर्षा होती देखी है, वो अमृत वर्षा बढ़ती देखी है। और संगत जी, उसी टाइम पे एक चमत्कार और होता है। मैं अपने फ़ोन से गुरुजी के उस स्वरूप की, मैं अमृत वर्षा के स्वरूप की मैं फ़ोटो मैं लेने जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे पास पहुँचता हूँ, गुरुजी के स्वरूप से संगत जी, वहाँ पे इतनी
तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है संगत जी कि वहाँ पे जितने भी संगत थी, वहाँ पे कम से कम 10-15 संगत थी उस टाइम पे। सबको संगत जी वो अनुभव होता है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है। सब गुरुजी का शुकराना करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी इतना अच्छा महसूस हुआ था कि हम उन बात को शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। संगत जी जिन आंटी के घर पे ये चमत्कार हो रहा था, ये अमृत वर्षा हो रही थी, उन आंटी ने भी अपना एक सत्संग छोटा-सा शेयर किया था। उन आंटी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, 2-3 महीने ही हुए थे। और वो संगत जी वो आंटी बताती है कि मैं जिस भी सत्संग में जाती थी, मेरी गुरुजी से सिर्फ़ एक ही प्रार्थना थी कि गुरुजी मुझे अमृत वर्षा देखनी है। मुझे चाहे कहीं भी दिखाओ, मुझे अमृत वर्षा देखनी है, किसी भी तरीके से दिखाओ, लेकिन मुझे अमृत वर्षा देखनी है। और संगत जी उनका वो सच्चा भाव था, उनका वो सच्चा समर्पण था कि गुरुजी ने कहीं और ना होकर उनके घर में ही अपने स्वरूप में ये अमृत वर्षा दिखाई। संगत जी इसके लिए तो गुरुजी का अनंतम शुकराना कि गुरुजी ने हमें भी इस लायक समझा कि हम गुरुजी के अमृत वर्षा के साक्षात दर्शन कर सकें। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी हम उसको भी महसूस कर सकें, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी सत्संग तो हमारे जीवन में बहुत है, छोटे-बड़े बहुत सत्संग है, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी कमी है या ये कहिए कि गुरुजी की यही आज्ञा थी कि इतना ही हम सत्संग आपके साथ शेयर कर सकें। तो संगत जी अपना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। संगत जी सत्संग करते हुए कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और एक बार फिर से गुरुजी का शुकराना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना और साथ ही सोनिया आंटी का भी शुकराना कि उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मेरा सत्संग शेयर करना चाहा। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी।